तो साथियों, इस वीडियो में हम गुप्त काल के बारे में जानेंगे। तो गुप्त काल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का, और गुप्त काल से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं वन बाई वन एक एक प्रश्नों को। प्रश्न है आपके सामने, सर्वप्रथम किसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धिराज की उपाधि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो वाकाटक नरेश रुद्रदामन से। चीनी यात्री फायान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय पर यह चीनी यात्री फायान भारत आया था। फायान कहाँ का निवासी था? चीन का। चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरे किस नाम से भी जानते हैं? तो देवराज के नाम से भी जानते हैं। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास भी रहते थे। गुप्त काल में पैठ कहा जाता था अनेक ग्रामों के समूहों को। गुप्तकालीन नौकरशाही को किस नाम से जाना जाता था? अमात्य। गुप्त काल में किस धातु से निर्मित सिक्के 2 दिनार कहा गया है? स्वर्ण को। महरौली यानी कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस नदी में हुआ है? तो चतुर्थ सदी में हुआ है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित है बौद्ध धर्म से। गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। सर्व राजोचिता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की है? समुद्र गुप्त ने। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चक्रपालित ने। बाल विवाह का प्रथम प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एर्ण अभिलेख से। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो नालंदा था। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को देते हैं? गुप्त युग को। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। पता नहीं होगा, इसे नोट कर लीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राजदरबार में धन्वंतरी क्या था? एक प्रसिद्ध चिकित्सक। अगला प्रश्न है, हुणों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तोरमान। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णु शर्मा। तोरमान का पुत्र कौन था? मेहरकुल। मेहरकुल को यशोधर्मन ने कब पराजित किया था? 532 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो कालिदास हैं। साथियों, अगर वीडियो फास्ट लगे तो आप इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ऐसा यूट्यूब में सेटिंग में जाकर के आप ऐसा कर सकते हैं। और हमारा थोड़ा मजबूरी है क्योंकि हमें अधिक से अधिक प्रश्नों को करना है। 10,000 प्रश्नों की ये मेगा सीरीज है, तो इसलिए हमें पूरा इतिहास बहुत ही जल्दी समाप्त करना होगा। ये आपके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको अगर रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो से आपको थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कम समय, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि कम समय में अधिकतम प्रश्नों को देखना। तो इसी कारण से हमको थोड़ा सा वीडियो फास्ट करना पड़ रहा है। तो साथियों, ये जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। कालिदास की किस कृति को गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो मेघदूतम की गिनती विश्व के प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? जब शकों को उन्होंने समाप्त कर दिया था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम था बरामीर का। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? भागवत। कौन से युग प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष पर था? गुप्त युग। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेषज्ञ रूप में से कौन जाता है? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक।
मंदिर मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17, 19 में हुआ था। ठीक है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु जी। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। राधा रानी प्रकार की गुप्तकालीन सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखवाया है? संस्कृत में। समुद्रगुप्त का समकालीन सिंहल द्वीप का शासक कौन था? मेघबर्मन। गुप्त काल में सामान्य रूप से प्रांतपतियों को क्या कहा जाता था? तो उपरिक कहते थे। गुप्त संवत की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। किस वंश को भारत की संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं? तो गुप्त काल को। गुप्त समाज का उदय किस सदी में हुआ था? तो 30वीं सदी के अंत में। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम किसे गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है? वह गुप्त संवत कब चलाया गया? तो 319 से 320 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा था? 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था? ये एक आक्रमणकारी और साम्राज्यवादी था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायक कौन है? तो अग्निमित्र हैं। ठीक है। पुष्यमुत सिंह का पुत्र था ये अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि कौन था? हरिशेन था। चंद्रगुप्त के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? स्कंदगुप्त। 455 से 467 ईसा पूर्व। स्कंदगुप्त की गद्दी पर बैठते ही किसके आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो हूणों का आक्रमण का सामना करना पड़ा था स्कंदगुप्त के समय पर। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया है? तो मिलेच्छ कहा गया है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। स्कंदगुप्त का किस स्तंभ लेख में शुक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शुक्रोपम कहा गया है। शिव के अर्धनारीश्वर मूर्तियाँ किस काल में बनाई गई? तो गुप्त काल में। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। विक्रमादित्य की उपाधि से किस गुप्त शासक को संबोधित किया गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो साथियों, अगला वीडियो है गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश का। इसको हम अगली बार देखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि समय पर आपको वीडियो उपलब्ध हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।